अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज टॉपिक हम मुकम्मल करेंगे वो है आपका डीएनए और जीन्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन में जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं और फिर जब फर्दर सेल्स बनते हैं तो हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होकर एक मुकम्मल सेल बनाते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डीएनए। डीएनए को बच्चों और इसकी एब्रीविएशन जो है वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए की एब्रीविएशन है। डीएनए को जब पढ़ते हैं तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि ये हेरिडिटी मटेरियल है। इसकी वजह से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, या कोई भी आप लोग कह सकते हैं कि बॉडी का कोई भी प्रोग्राम है, या आँखों का कलर है, या कोई हाइट है, तो ये किसे जो है बच्चों में या नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये डीएनए की वजह से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, each DNA molecule comprises of several thousand small units which is called as nucleotide। बच्चों जो ये डीएनए है ये छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स से, स्मॉल यूनिट से बना है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स का मकसद ये होता है कि वो डीएनए को कंप्लीट करके उसको फंक्शनल कर सकें। ठीक है, उसको काम में ला सकें। प्रोटीन प्रोवाइड्स support to the DNA and DNA determines that which characteristic will be present in the offspring of the next generation। प्रोटीन बच्चों, इसमें जो डीएनए की प्रोटीन वो क्या काम करती है, वो जो है सहारा फराहम करती है और डीएनए ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में, आने वाली नस्ल में कौन कौन सी खसूसियात जो है वो मौजूद होंगी या कौन कौन सी खसूसियात जो है वो पाई जाएंगी। ठीक है, ईच डीएनए molecule have small units which is known as nucleosides। Nucleotide consist of phosphoric acid, deoxyribose sugar and nitrogenous base। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये बच्चों तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दूसरा है डिऑक्सीराइबोस शुगर और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। ये तमाम मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनी। नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन है। ये जब मिलती हैं तो एक चेन की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, द नाइट्रोजनियस बेस विच आर रेफर्ड एज एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन आर डिनोटेड बाय ACGNT। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, इसको मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक सीढ़ी की तरह एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर है और इस पर मैंने T लिखा है, A लिखा है, G लिखा है, C लिखा है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। ठीक है, जिनको मैंने डिनोट किया है, थायमिन को डिनोट किया है T से, एडेनिन को डिनोट किया है A से, साइटोसिन को डिनोट किया है C से। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि क्या है, डीएनए में मौजूद होते हैं। सही है, अब आप लोग अपनी बुक्स पे देखिए पेज नंबर 27 पे के वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये दो साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए का मॉडल रिप्रेजेंट किया था। According to these scientists, Watson and Crick, a DNA molecule consists of two strands made up of nucleotides which join together to form the shape of the ladder। ठीक है, इनके मुताबिक, ये दो साइंटिस्ट हैं वैटसन और क्रिक, इनके मुताबिक इनका कहना था कि डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है। जब ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में मिलते हैं तो एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के, एक स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से जब मिलती है तो वो एक सीढ़ी का स्टेप बन जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर, लैडर की तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये क्या है, ये वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। उन्होंने कहा कि द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर इन दैट अ वे दैट एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड इज कनेक्टेड टू थायमीन। उन्होंने ये कहा अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब एडेनिन जो है
वो एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन के साथ अटैच होती है। फिर इसी तरह साइटोसिन जो है एक स्ट्रैंड की वो गवानिन के साथ अटैच होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता बच्चों कि एडेनिन एडेनिन के साथ अटैच हो जाए, गवानिन गवानिन के साथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पेयर्स बनते हैं और इस तरह जो है वो इनके अलग अलग बेसिस की वजह से तो ये क्या होता है, कॉइल हो जाता है। आप लोग नीचे देखिए जैसे एक कॉइल शेप मैंने स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसकी शेप जो इसमें कर्ल आ रहे हैं, इसमें जो मोड़ आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि एडेनिन एक साइड पे था और थायमिन एक साइड पे। जब एडेनिन और थायमिन जो है वो पेयर में मिले, जब ये दोनों आपस में अटैच हुए तो डीएनए में स्ट्रैंड में कर्व आ गया। ठीक है, इस वजह से इसकी पोजीशन ऐसी है। ओके, In this manner, two strands of nucleotides join together to form a coil shape. जैसे मैंने कभी एक्सप्लेन कर दिया कि जब थायमिन ऊपर होगी या एडेनिन नीचे, तो इन दोनों को अटैच होना है। ठीक है, इनमें एक बॉन्ड बननी है। तो ये दोनों जब अटैच होंगे तो जाहिर है जब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रैंड जो होगा वो कॉइल हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब ये स्ट्रैंड मुड़ते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द जीन्स। व्हाट आर द जीन्स? जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जब मैंने आपको कहा कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, डीएनए से हम लोग कह सकते हैं कि एक करेक्टरिस्टिक, एक खसूसियात जो है वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चों इसका सवाल ये है कि डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल कह रहे हैं, लेकिन जीन्स हेरिडिटी यूनिट कैसे हैं? क्योंकि डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जब ये जीन्स जो है वो मुकम्मल डीएनए बनाती हैं, फिर ये डीएनए जो है वो आगे जनरेशन में जो है वो मौजूद होता है या प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, क्योंकि जीन्स की वजह से वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो अगर मदर में थे तो वो डॉटर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जीन्स के बारे में मैं बताती हूँ कि जीन्स जो हैं वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को बॉडी में जो है वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ आई इज़ ग्रे। ठीक है, आई का कलर अगर ग्रे है तो क्या है कि अगर मदर में आई का कलर जो है वो एक जीन है वो ग्रे कलर का बना रही है, अगर वही जीन डॉटर में मौजूद होगी और वो डोमिनेंट हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी, तो क्या होगा, बेटी की आंख का या डॉटर का क्या होगा, आंख का कलर ग्रे होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर फादर में जो जीन है वो हाइट की वो टॉल है। ठीक है, और अगर वही जो जीन है वो अगर जो है वो सन में आती है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हाइट है वो सन की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एज इट इज़ जैसे फादर की है। ठीक है, तो ये काम क्या है, जीन्स का है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से जो है वो मदर से फादर से किस तरह ऑफस्प्रिंग बच्चों में लेकर आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए बहुत से सेक्शंस में डीएनए के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो मिल जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन आर हिडन इन ईच सेक्शन व्हिच डिटरमाइन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जीन्स। अब वो खसूसियात जो कि एक प्रोटीन के ऑर्डर पे जो है बनाई जाए। ठीक है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है और वो ख़ास किस्म का काम करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं जीन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो है अगर कोई ख़ास किस्म की कोई चीज़ बना रहा है, उसकी उस चीज़ के लिए पाबंद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई की कलर की जीन अलग होगी, हाइट की जीन अलग होगी, फेस के शेप की जीन अलग होगी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कैंसर की जीन्स होती हैं, शुगर की डायबिटीज़ की जीन्स होती हैं। तो इस तरह हर चीज़ के लिए अलग जीन्स जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। लेकिन होता यह है कि अगर किसी को जो है कैंसर नहीं है या किसी को कैंसर हो जाता है, तो कैंसर इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो जीन्स जो है वो मौजूद होती हैं और वो फिर वो स्विच ऑन हो जाती हैं। जब वो जीन्स स्विच ऑन होंगी यानी कि वो ऑन हो जाएंगी, जैसे हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो रोशनी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से जो जीन्स ऑन हो जाती हैं या कोई
म्यूटेशन हो जाती है। कुदरती तौर पर जिनको कैंसर होता है तो क्या होता है, कुदरती तौर पर उनके जीन्स जो कैंसर की है वो ऑन रहती हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर नहीं होता तो क्या है, क्योंकि वो जीन्स जो है वो ऑफ है, उनको फंक्शन में नहीं लाया गया, वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो जीन्स जो है वो काम करना शुरू कर देती है तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग देखें कि जैसे कि आँखों का इसका हेयर कलर है, ठीक है, हेयर कलर की जीन्स भी जो है वो मौजूद होती हैं, हाइट की जीन्स मौजूद होती हैं, स्किन कलर की जीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और बॉडी फिजिक की जीन्स मौजूद होती है। तो अल्लाह ताला ने हर काम को स्पेसिफाई करके उसकी जीन बना दी कि जो जीन जिस काम के लिए मखसूस है वो वही काम करेगी। ठीक है, जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ठीक है, कहा जाता है कि जीन्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। और स्टूडेंट्स एक जो मेंबर है जीन का वो मदर से आएगा और एक फादर से। ठीक है, दोनों मदर से भी नहीं आ सकती, दोनों फादर से भी नहीं आ सकती। जब एक जीन फादर से आएगी, एक जीन मदर से आएगी तो हमारे पास वन पेयर ऑफ जीन बनेगा। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने बनाया है और क्रोमोसोम के मैंने जीन की हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, ये जीन जो मैंने आपको शो किया है यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शनल जीन्स हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए ये क्या है, शो हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई जीन नॉन फंक्शनल है तो हो सकता है कि वो दोबारा जो है वो इन द फ्यूचर जो है वो स्विच ऑन हो जाए और वो काम कर ले। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी में अगर जैसे कि थैलेसीमिया है, ठीक है, अगर कोई डिज़ीज़ जो है वो पहले पेरेंट्स में थी, फिर वो बच्चों में डिलीवर होगी, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि कुछ फैमिलीज़ में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है। ठीक है, अगर उनके आबाओ अजदाद में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की वो थी, प्रॉब्लम थी, तो ऐसा भी बहुत पॉसिबल है कि उनके बच्चों में, उनके आने वाली नस्ल में जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो मौजूद हो। ठीक है, अपने इर्द गिर्द अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर जो है DNA इन जीन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आई कलर क्या होता है इसको, और जो है वो अटैच और डी अटैच एयर लोब्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।